राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कार्रवाई सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, इसका असर जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में 8 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। सभी आरोपियों को सोमवार तक रिमांड पर भेज दिया गया है। कार्रवाई को लेकर अब तक की तमाम बड़ी अपडेट्स देखिए इस रिपोर्ट में। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। जब जिक्र सीएम योगी के 9 सालों के शासन का होता है, जुबान पर जीरो टॉलरेंस का नाम और जहन में जीरो टॉलरेंस की छवि उतर जाती है। लेकिन ये नाम सिर्फ जुबान और जहन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर जमीन पर भी दिखता है। क्योंकि जब सवाल राम मंदिर के चढ़ावे पर उठे तो एक्शन भी उतनी ही तेजी से लिया गया। रामलला के चरणों में चढ़ने वाला हर रुपया करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में जब चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आए तो जांच ने रफ्तार पकड़ी, एसआईटी मैदान में उतरी और टिन्नू यादव समेत 8 नामजद आरोपियों को धर दबोचा। रमाशंकर यादव टिन्नू, जिम्मेदारी दान पात्रों की देखरेख, उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाना। आरोप दान पत्र से करोड़ों रुपए गबन किए, अयोध्या और आसपास के जिलों में संपत्तियां बनाई। अनुकल्प मिश्रा, जिम्मेदारी गणना कक्ष में रुपयों की गिनती में शामिल रहता था। आरोप मंदिर के गणना कक्ष से चढ़ाई की चोरी करके रुपए बाथरूम में छिपाता था, लाखों की संपत्तियां बनाई। लवकुश मिश्रा, जिम्मेदारी चढ़ावे नकदी की काउंटिंग स्टाफ का सदस्य। आरोप चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्तियां बनाई, घर से 12 लाख बरामद। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, जिम्मेदारी कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी, स्टाफ को संभालना। आरोप निगरानी में लापरवाही बरती, दान में आए रुपयों की चोरी में शामिल। करुणेश पांडे, जिम्मेदारी दान के रुपए को कक्ष तक लेकर आना और उसकी गणना करना। आरोप दान में आए रुपयों की चोरी करता था, अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदी। मनीष यादव, जिम्मेदारी दान पात्रों में आने वाले रुपयों की गिनती करना। आरोप मंदिर के चढ़ावे की चोरी, घर से 36 लाख बरामद। अविनाश शुक्ला, जिम्मेदारी दान के रुपए को कक्ष तक लेकर आना और उसकी गणना करना। आरोप दान में आए रुपए चोरी करता था, अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदी। रमाशंकर मिश्रा, जिम्मेदारी दान पात्रों की गणना कक्ष तक लेकर आना, उनकी निगरानी करना। आरोप आरोपियों के साथ मिलकर दान में आए रुपयों की हेराफेरी करता था। ये वो गवर्नमेंट नहीं है जहाँ की दोषी बच जाते थे। योगी बाबा है, मोदी जी हैं। इनके जमाने में मुझे पूरा विश्वास है कि कोई दोषी बचेगा नहीं और निर्दोष फंसेगा नहीं। अपराध संगीन है, लिहाजा कार्रवाई भी गंभीर हो रही है। और ये कार्रवाई सिर्फ 8 गिरफ्तारियों की कहानी नहीं, बल्कि इसका संदेश साफ है। आस्था के नाम पर मिली जिम्मेदारी के साथ अगर कथित तौर पर खिलवाड़ होगा तो कानून भी उतनी ही सख्ती से जवाब देगा। यही वजह है कि इन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसमें चोरी, आदतन चोर, गिरोह बनाकर साजिश के तहत अपराध को अंजाम देना जैसी धाराएं शामिल हैं। बीएनएस धारा 306, किसी नौकर या क्लर्क द्वारा अपने मालिक नियोक्ता की संपत्ति की चोरी करना। बीएनएस धारा 116(5), सरकारी अफसर, बैंकर, कारोबारी या एजेंट द्वारा बड़े स्तर पर आपराधिक विश्वासघात गबन करना। बीएनएस धारा 317(4) व 317(5), चोरी या गबन की संपत्ति को जानबूझकर छिपाना या निस्तारण में मदद करना। बीएनएस धारा 61 उपधारा 3 व 5, आपराधिक साजिश रचना और अपराध को अंजाम देने में सभी की समान भागीदारी। चढ़ावा चोरी मामले में गुरुवार देर शाम ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज कराई गई थी। राम मंदिर में दान गबन के मामले में सभी 8 आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। सीजेएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को सोमवार तक रिमांड दिया है। इन आरोपियों से 79,85,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। अयोध्या स्थित जो है, जो दान पात्र था, उसमें जो श्रद्धालुओं द्वारा जो उसमें चढ़ावा आता था धन के रूप में, आभूषण के रूप में, ट्रस्ट के कर्मी द्वारा इसका धन का और आभूषणों का गमन किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। उसी के परिपेक्ष में इनका रिमांड लिया गया है 8 लोगों का। 79,85,000 रुपये, 493 रुपये ये इनके पास से बरामद हुए हैं अलग अलग अमाउंट के रूप में, और इनको मंडे तक का रिमांड दिया गया है। मंडे को फिर ये मतलब विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में पेश होंगे। राम मंदिर दान चोरी मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मामले की जांच सबसे अहम दौर में पहुंच गई है। जिन लोगों के नाम एफआईआर में हैं, एसआईटी अब उनकी संपत्तियों, बैंक खातों और कथित लेन देन की पड़ताल कर रही है।
योगी सरकार के मंत्री भी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि दोषी कोई भी हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे एसआईटी अपना काम कर रही है और आप देख रहे हैं कितनी तेजी से पूरा पर्दाफाश किया गया है, अरेस्ट हो रहे हैं। इसमें जितने भी दोषी हैं इन्वॉल्व हैं, कुछ कोई भी नहीं छूटेगा और इसको सरकार, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी बहुत सीरियसली ले रही है और ये हमारे जो मान्यता है भगवान आपकी, उसमें देश में और उनके साथ उनके ऊपर जो विश्वास है तो उस विश्वास का किसी के वो खेलने नहीं। निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसमें निर्देश दे रही है। योगी जी की सरकार ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम ये नारा शुरू से दिया है और आप महसूस करते होंगे कि उसी के अनुरूप योगी जी का एक्शन भी रहा है। कहीं पर भी कोई भी दोषी बचेगा नहीं। जिसने जो भी गौरव किया होगा या जो भी जिस प्रकार से अमानत में खयानत करी होगी उसको जरूर सजा मिलेगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे योगी सरकार में कोई भी दोषी बचेगा नहीं। योगी सरकार के एक्शन से एक चीज तो साफ हो गई है कि राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले को ये सरकार किसी हालत में नहीं बख्शेगी। दोषी कोई भी हो, उसे न्याय के तराजू पर तौला जाएगा।